हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी निर्जला एकादशी 2022, जिस बारे में बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न हैं जिनका निराकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार विशेष संशय की स्थिति बनी है। एकादशी 10 तारीख को रखना है, यानी 10 जून को रखना है या फिर 11 जून को। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ दिन कौन सा है वो आप इस वीडियो में स्वयं समझ सकते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र क्या बोलते हैं, कैसी एकादशी का व्रत आपको धारण करना चाहिए, वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। पारण करते समय दोस्तों कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, जिससे यदि आप पारण में ये नियम नहीं धारण करते हैं तो आपका व्रत त्रिजटा को चला जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, त्रिजटा कौन है? तो देखिए, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी जिसका आप वर्णन रामायण के सुंदरकांड में सुने होंगे, जो कि सीता की रखवाली करती थी। उनमें काफ़ी जो है देवताओं के गुण थे। बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज मैं बता रही हूँ कि कौन सा ऐसा कार्य करते हैं जिससे एकादशी माता ने उन्हें ये वरदान दिया था कि यदि एकादशी का व्रत करने के दौरान यदि मनुष्य कुछ इस प्रकार की गलतियाँ कर देता है तो उसका पुण्यफल हे त्रिजटा तुम्हें प्राप्त होगा। तो आप इस तरह की गलतियाँ न करें, क्योंकि एकादशी का पुण्यफल त्रिजटा को चला जाएगा। तो इस गलती का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है। महिलाओं में बहुत ज़्यादा जो है संशय की स्थिति बनी हुई है कि ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि आप बाल कैसे धोएं, क्योंकि एकादशी से पूर्व जो है कुछ इस तरह की तिथियां पड़ी हैं जिसमें आप बाल वगैरह नहीं धो सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें, बाल आप कैसे धोएं, तो ये संशय भी आपका दूर होगा। तो एक चीज़ और जानना है आपको, बहुत ज़्यादा आपका प्रश्न इस विषय से आ रहा है कि एकादशी निर्जला एकादशी में पारण से पूर्व क्या हम जल पी सकते हैं, जैसे कि जब पारण होगा तभी हमें जल ग्रहण करना होगा या फिर कैसा क्या है। तो इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि कब आप पानी पी सकते हैं निर्जला व्रत के दौरान। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि वीडियो आपको अच्छी लग जाती है, देखने के दौरान आपको पसंद आती है, तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं। और हाँ, और अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शास्त्रों की जानकारियाँ आपको यहाँ से प्राप्त होती हैं। और लाइक करने के दौरान दोस्तों ऐसा लगे कि आप किसी को शेयर करें तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम यदि किसी के माध्यम से कोई जानकारी हमें मिलती है तो हम भी उसमें पुण्य के भागीदार बनते हैं और वो सामने वाला व्यक्ति भी पुण्य का भागीदार बनता है। तो ऐसा यदि आपको लगे तो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि एकादशी, निर्जला एकादशी, इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि व्यक्ति साल की 24 एकादशियों को न कर सके और वो मात्र ये वाली एकादशी यानी कि ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला एकादशी धारण कर लेता है तो उसे संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वप्रथम इस एकादशी को भीम ने धारण किया था, इस कारण इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी नाम से भी जाना जाता है। भीम जो है अपनी भूख को सहन नहीं कर पाते थे, इसलिए गुरु ने उनको बताया कि वो सिर्फ इस एकादशी का व्रत धारण करके इस संसार में जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो ये एकादशी बहुत ज़्यादा मानव मात्र के लिए विशेष है। और इस एकादशी से जुड़ी हुई और बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियो में दे चुकी हूँ। अब देखिए, यदि आप निर्जला एकादशी नहीं धारण कर सकते हैं तो आप फलाहार लेकर भी एकादशी धारण कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ आप जानते हैं कि यदि हम जीवन में कुछ न करें तो कुछ अधिक कर लेना ही बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो यदि हम एकादशी का व्रत धारण नहीं कर पाते हैं तो आप कम से कम फलाहार वाली एकादशी ही धारण करें, लेकिन करें अवश्य, क्योंकि एकादशी बहुत ज़्यादा मतलब व्रतों के राजा कहा जाता है, व्रतराज कहा जाता है एकादशी को। दूसरी चीज़ बता दूँ आपको दोस्तों कि एकादशी व्रत आप जब धारण करते हैं तो उसमें नियम आपको 10वीं तिथि से लगाना होता है। 10वीं तिथि में आप सूर्यास्त के पूर्व ही भोजन कर लेते हैं। फिर एकादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद सुबह जल्दी जगने के बाद नारायण की पूजा आराधना, उनको पंचामृत से अभिषेक कराना, फोटो है तो उन्हें पीले वस्त्र धारण कराना, पीले फूलों की माला चढ़ाना, पीले चंदन से उनका श्रृंगार करना। लड्डू गोपाल जी शालिग्राम के रूप में भी हैं तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, पीला भोग लगाएं। पीले भोग में दोस्तों आज एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, पीले भोग में आप जो है भगवान को केले का भोग अवश्य लगाएं, ये ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरी चीज़, पीले पुष्प की माला, जो भी पीला श्रृंगार होता है वो एकादशी में किया जाता है, बहुत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको बाल धोना है या नहीं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, निर्जला एकादशी करना है या फिर कोई भी महत्वपूर्ण जब व्रत हमें धारण करना होता है, उसके एक दिन पूर्व हम व्रत धारण करते हैं, बाल धोते हैं। आप बाल नहीं धो पाए हैं तो ऐसी स्थिति में आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो है आज के दिन दही लगा करके, बालों में थोड़ा सा दही लगा करके और आज बाल धो सकते हैं। किसी भी प्रकार का दोष आपको नहीं लगेगा, क्योंकि दोष निवारण के लिए ये उपाय काफ़ी है। तो आप आज बिल्कुल निसंकोच बाल धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप पहले से धोए हैं तो कुसा से जल छिड़क लें, आम के पल्लों से जल छिड़क लें, कोई भी दोष नहीं लगेगा। आप फिर भी व्रत रख सकते हैं, किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं लगेगी। लेकिन बाल आप धोने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखें, यदि कोई व्रत रखना हो तो लहसुन प्याज का त्याग जो है कर दें, क्योंकि आप बाल धो चुकी हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि बाल धोने के बाद आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको पुनः व्रत के दिन बाल धोना होगा। और बाल धोने के लिए जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आज के दिन बालों में थोड़ा सा दही लगाएं, इससे आज के दिन का दोष समाप्त होगा और आप अपना बाल धो सकते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आपको एकादशी का व्रत रखना कब है। मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति है, लेकिन देखिए शास्त्र क्या कहते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है 10 जून 2022 को 7:25 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 11 जून को 5:45 पर। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो दोनों ही दिन एकादशियाँ आपको प्राप्त हो रही हैं, दोनों ही दिन इस व्रत को रखा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो पारण का दिन हमें प्राप्त हो रहा है वो बहुत ज़्यादा विशेष हो रहा है। देखिए, कहा जाता है कि एकादशी का पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए, और ऐसी स्थिति हमको 12 तारीख को नहीं प्राप्त हो रही है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, विशेष पद्म पुराण में बताया गया है कि द्वादशी समाप्त होने से पूर्व हमें एकादशी का पारण कर लेना चाहिए, हरिवासर समाप्त होने के बाद। लेकिन ये चीज़ 12 तारीख को हमें प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए हम 10 तारीख को व्रत रखेंगे और 11 जून को पारण करेंगे। तो 10 जून का व्रत श्रेष्ठ है। और क्यों श्रेष्ठ है वो भी मैंने बताया कि व्रत में कोई समस्या नहीं है, आप 10-11 दोनों दिन व्रत रख सकते हैं। लेकिन बल्कि 11 जून का व्रत श्रेष्ठ माना जाएगा। लेकिन एकादशी का व्रत तभी श्रेष्ठ माना जाता है जब उसका पारण सही समय पे कर पाए। पारण में ही संपूर्ण फल निहित होता है, और वैसे व्रत का कोई अर्थ नहीं होता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि वैसे व्रत का कोई अर्थ नहीं होता है जिसमें पारण सही समय पे न किया जाए, और पारण बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए 10 जून को व्रत रखा जाएगा। संपूर्ण जो है जो फल होता है एकादशी का पारण में निहित होता है, इसलिए 10 जून को व्रत रख करके सही समय पर 11 जून को पारण किया जाएगा। पारण का समय है 1 PM से 4:32 तक। तो पारण के दिन हरिवासर कब समाप्त हो रहा है, तो वो है 11:09 पर हरिवासर समाप्त हो रहा है। और शुभ समय जो है वो 11 जून को 1 बजे से 1 बजे से आप इस व्रत के पारण को कर सकते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा आपका सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या हम निर्जला व्रत के दौरान पानी कब पिए। तो देखिए, एक चीज़ मैं शास्त्रों की बताती हूँ, यदि आप निर्जला व्रत धारण करते हैं तो आपका पारण माना जाएगा जब आप जल पीते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है कि आप जल पारण के समय पिए। ऐसे में बहुत ज़्यादा आपकी स्थिति खराब यदि हो रही है किसी भी कारण से, तो आपको एकादशी की रात्रि को आप थोड़ा सा जल ग्रहण कर ले। थोड़ा सा का मतलब कि लगभग 3 अंजलि के करीब जल आप ग्रहण कर सकते हैं। किस विधि से, तो इस विधि से जैसे आप अंजलि में जल लेकर के और भगवान का नाम लेते हुए ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोलकर आप जल ग्रहण कर सकते हैं। और यदि सबसे बड़ी बात बता दूं कि यदि आपकी शारीरिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, सहन नहीं हो रही, तो आप सूर्यास्त होने के बाद जल ग्रहण कर लें। क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप सबसे पहले अपने आप को देखें कि आप कौन सा व्रत कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। अब आपके प्रश्न एक और आ रहे हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ जब हो रही है जैसे कि सुबह, तो ऐसे में जब हम एकादशी सुबह प्रारंभ हो रही है तो ऐसे में क्या करें, दशमी के पहले जैसे 4 बजे भोर में 10 तारीख को क्या हम जल पी सकते हैं या नहीं। तो ये काम आप कर सकते हैं। एकादशी व्रत का संकल्प लेने से पूर्व जो है, सूर्योदय होने से पूर्व एकादशी के पहले आप जल ग्रहण कर ले, मीठा वगैरह डालकर पानी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं है। वैसे नियमों की बात करें तो नियम तो यही कहता है दशमी की रात्रि अर्धरात्रि से आपको जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन
दिन शारीरिक क्षमता नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत है, और इस बार जो है पारण का समय कुछ इस प्रकार है कि आप जो है जल पी ले, उसी में कल्याण है। और यदि किसी कारण से आप रह जाते हैं, भगवान ने इतनी सामर्थ्य रखी है आपको, तो आप दशमी के बाद यानी रात 12 बजे से 10 तारीख को रात 12 बजे से आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। फिर एक बार बता दूं, आपको लग रहा होगा कई बार मैं बातों को रट रही हूँ, लेकिन मैं बातों को स्पष्ट बताना चाहती हूँ जिससे किसी प्रकार का संशय आपको न रहे। तो आप 10 तारीख को सूर्यास्त होने से पूर्व, जैसे 4 बजे सरगी की जाती है, उस समय आप जल ले लें और कुछ मीठा ले लें, पानी पी लें। आप पानी पीने के बाद इस व्रत को आप ग्रहण कर लें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आज के दिन और क्या कर सकते हैं। तो आज के दिन शंख के जल से भगवान विष्णु को स्नान कर पूरे घर में शंख का जल छिड़के। इससे आपके घर की जो अच्छा मतलब ऑरा उसका मजबूत होता है, उत्तम होता है। ऐसा कर लें। अगले उपाय की बात करते हैं दोस्तों। तो आज के दिन भगवान विष्णु को लगाया हुआ चंदन आप अपने किसी डब्बे में भर कर रख लें। पूरे वर्ष यदि इसे लगाते रहेंगे तो ये चंदन वशीकरण की तरह काम करता है। अपने माथे पे, अपनी जिह्वा पे और अपने नाभि पे इसे ज़रूर लगाएं। अब ये चंदन होना कैसा चाहिए, तो देखिए, या तो चंदन हो या फिर आप केसर का तिलक लगाएं, ये भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। आज के दिन केले के वृक्ष में दीपक जरूर जलाएं, तुलसी के पेड़ के पास दीपक जलाएं, घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक अवश्य जलाएं। आज के दिन एक घड़ा ले लें, जिसे पानी से जरूर भर लें और भरकर इसे दान करें। आज के दिन सत्तू का दान भी बहुत प्रमुख माना जाता है। ज्येष्ठ माह में, पूरे ज्येष्ठ माह में यदि हम सत्तू का दान करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। एक तो पानी का दान और दूसरा सत्तू का दान। तो ऐसा आप कर ले तो बहुत ज़्यादा उत्तम है। किसी भी ब्राह्मण को यदि हम आज के दिन भोजन कराते हैं तो ये भी उत्तम है। अब हम बात कर लेते हैं कि पारण के समय ऐसा क्या करना है या फिर पूरे व्रत में ऐसा क्या करना है जिससे हमारा व्रत त्रिजटा को न जाए। देखिए, मैं बता चुकी हूँ, त्रिजटा एक राक्षसी थी जो माता सीता की मतलब देख रेख के लिए रावण द्वारा लगाई गई थी। अशोक वाटिका में उनको नियुक्त किया गया था। त्रिजटा धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन कुछ ऐसे कुकर्म के द्वारा उन्हें राक्षसी योनि मिली थी। एकादशी माता ने उन्हें वरदान दिया था कि त्रिजटा जो भी एकादशी व्रत के दौरान उन नियमों में कुछ किसी प्रकार की त्रुटि होती है, उस प्राणी का व्रत तुम्हें प्राप्त होगा। तो ऐसा मत कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ कि पारण करते समय जो पारण का समय है उसे ध्यान रखना चाहिए। हरिवासर में पारण नहीं करना चाहिए। अगली चीज़ है कि जब आप पारण करते हैं तो अन्न का सेवन आपको 2 बार ही करना होता है। अन्न का सेवन यानी कि एक एकादशी का जब पारण करते हैं तो अन्न का सेवन करें, फिर रात्रि में करें। उसके बीच जो समय बचता है फलाहार ले लें, चाय दूध इस तरह की चीज़ें ले लें। इस एकादशी में अन्न का सेवन जो है सिर्फ 2 बार करेंगे। जैसे एक अभी आपने दिन में भोजन किया, पुनः फिर रात्रि में भोजन करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि तीसरा भोजन ग्रहण करते ही यह व्रत त्रिजटा के नाम हो जाता है। इसे एकादशी माता का वरदान है। अगली गलती कि यदि जो व्यक्ति एकादशी के पूजन के दौरान नारायण को चावल समर्पित करता है, उस व्यक्ति का व्रत भी त्रिजटा को चला जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें ध्यान रखिएगा और एकादशी को बहुत अच्छी तरह से नारायण का नाम लेते हुए पूरे दिन बिताइएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हुई इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।